हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यमन में भारतीय नर्स को नहीं मिली माफी, मृतक का भाई बोला मुआवजा नहीं सजा चाहिए। यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में फंसी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को माफ करने से महदी परिवार ने इनकार कर दिया है। CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक महदी के भाई अब्देल फताह महदी ने सोशल मीडिया पर साफ कह दिया है कि अपने भाई की हत्या के मामले में कोई माफी या समझौता नहीं चाहता। पेट्रोलियम मंत्री बोले पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। अगर कच्चे तेल की कीमत $65 प्रति बैरल रही तो 2-3 महीने में कटौती संभव। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक $65 प्रति बैरल तक बनी रहती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती हो सकती है। ये बात उन्होंने दिल्ली में चल रही ऊर्जा वार्ता 2025 में कही। NCERT की किताब में जुड़े सिख मराठा राजाओं का चैप्टर्स, 8वीं की किताब में बदलाव। NCERT की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में अब सिख और मराठा इतिहास के साथ भूले बिसरे राजाओं के बारे में चैप्टर्स को शामिल कर लिया गया है। अब स्टूडेंट्स को मराठा लीडर्स की कहानियां, सिखों का इतिहास, मजबूत क्षेत्रीय साम्राज्यों और नरसिंहदेव प्रथम जैसे राजाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने किया सफल टेस्ट। भारतीय सेना ने लद्दाख के स्वदेशी रूप से विकसित एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम का सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO ने इस वीडियो को गुरुवार को जारी किया। इस एडवांस मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। इस सिस्टम से पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे 2 ड्रोन मार गिराए। आकाश प्राइम आकाश वेपन सिस्टम का नया और एडवांस वर्जन है। इसे ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री। चुनाव से पहले CM नीतीश का है एक बड़ा ऐलान। 1 अगस्त 2025 से मिलेगा फायदा। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को X पर इसका ऐलान किया। CM ने X पर बताया, हम लोग शुरू से ही सस्ते दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ED के रेड। सुबह 5 बजे बलरामपुरा मुंबई पहुंची टीमें। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के ठिकानों पर ED की रेड हुई है। गुरुवार सुबह 5 बजे बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर 20 टीमों ने करीब 13 घंटे छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ED ने यह कार्रवाई की है। दरअसल यूपी ATS को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग लगे थे। इस संबंध में ATS ने ED को दस्तावेज सौंपे थे, जिसके बाद ED ने एक्शन लिया है। एथलीट फौजा सिंह का 20 जुलाई को अंतिम संस्कार। गांव ब्यास में दी जाएगी विदाई। सैर करते समय गाड़ी ने मारी थी टक्कर। दुनिया भर में अपने अद्भुत मैराथन रिकॉर्ड्स के लिए मशहूर एथलीट फौजा सिंह की सोमवार को पंजाब के जलंधर में निधन हो गया था। 114 साल के फौजा सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव ब्यास में 20 जुलाई को किया जाएगा, जहां पंजाब की कई बड़ी शख्सियतें उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचेंगी। जलंधर में फौजा सिंह अपने घर के बाहर सैर कर रहे थे कि तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी थी। हादसा सोमवार देर शाम को हुआ था। गंभीर रूप से घायल फौजा सिंह को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने रात में अंतिम सांस ली थी। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर गैंगस्टर का मर्डर। 10 से ज्यादा हत्या के आरोपी को मारी 4 गोलियां। शूटर ने सुपारी लेकर की हत्या। पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती गैंगस्टर चंदा मिश्रा की अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर हत्या कर दी है। गुरुवार को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में अस्पताल के ICU में घुसकर गोली मारी गई। 5 की संख्या में आए अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की, अस्पताल में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए हैं। वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने चंदन को शूट करने का वीडियो भी बनाया। पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। हरियाणा में 500 का सिलेंडर BPL परिवार नहीं ले रहा। 42 लाख में से 17.5 लाख आवेदन। हैरान मंत्री ने आवेदकों की भी जांच बिठाई। हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे परिवार 500 सिलेंडर लेने के लिए आवेदन करने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि करीब 1 साल बाद भी 46 लाख में से सिर्फ 17.5 लाख BPL परिवारों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।
रजिस्ट्रेशन की कम गिनती ने सरकार को चौंका दिया है। सरकार को शक है कि सरकारी स्कीमों के चक्कर में खुद को बीपीएल बताने वाले जानबूझकर आवेदन नहीं कर रहे हैं। भारत का नाटो को जवाब, रूस से तेल खरीद पर डबल स्टैंडर्ड मत बरतो। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने यह बयान नाटो चीफ मार्क रूट को उस बयान के जवाब में दिया जिसमें उन्होंने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने इस मामले से जुड़ी खबरें देखी हैं और घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे हैं। हमारी एनर्जी पॉलिसी ग्लोबल परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हम इस दोहरे मापदंड के खिलाफ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहे नव भारत न्यूज़ रूम के साथ।